बनाया गया है, बस फिर क्या वहाँ इसे कैसे छोड़ सकता था। अभी हम देखते हैं कि ये जो थंडर सेलेस्टियल टेंपल का जो मैसेंजर था ना, वो यहाँ पे दौड़ते हुए कहने लगता है कि मुझे जल्द से जल्द थंडर सेलेस्टियल टेंपल पहुँचना ही होगा, और अगर मैं एक बार वहाँ पे सेफली पहुँच गया तो फिर ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन वांग लिन वो तो यहाँ पर अपने दोनों थंडर बीस्ट के साथ अपने स्टार कंपास के ऊपर सवार होकर इस बंदे का पीछा कर रहा था, और तभी वो यहाँ पर अपने सेवन स्वॉर्ड के जरिए से अटैक करते हुए कहता है कि तुम मेरे चंगुल से बच के नहीं जा सकते। फिर क्या यहाँ पर वांग लिन के जो सेवन स्वॉर्ड है वो उसके पीछे लग जाते हैं और सेवन स्वॉर्ड फॉर्मेशन को इमीडिएटली एक्टिवेट करके इसे वहीं पे ट्रैप कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये मैसेंजर जैसे देखता है ना कि इसका थंडर बीस्ट वांग लिन के साथ है, तो भाई ये इसे गुस्से के साथ देखते कहने लगता है कि धोखेबाज, आखिर तो इसकी साइड कैसे ले सकता है, तो मेरा सर्वेंट था ना। अब तभी वो वांग लिन से नेगोशिएट करना शुरू कर देता है, कहने लगता है कि माफ करना, मुझे थोड़ी देर पहले ना बस गलतफहमी हो गई थी। जिस पर वांग लिन उसके ऊपर हमला करता है, कहता है कि क्या गलतफहमी, जिसके बाद वांग लिन इसे बिजली का थोड़ा सा झटका देता है अपने फॉर्मेशन के जरिए से। अब यहाँ ये बंदा कहने लगता है कि मैं थंडर सेलेस्टियल टेंपल का मैसेंजर हूँ, तुम मुझे यहाँ पे बुली करने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे वांग लिन को कोई ऐसे सुनाए ना, वांग लिन को बिल्कुल भी नहीं पसंद, बस फिर क्या वो इसके ऊपर वापस से हमला कर देता है। इस दौरान ये बंदा अपने पास से एक जेट का यूज करते हुए काफी सारे जो थंडर पिलर्स होते हैं ना, इनको मैनिफेस्ट कर लेता है ताकि वांग लिन के हर एक अटैक को ये ब्लॉक कर पाए। लेकिन फिर भी इस बंदे को उसका प्रेशर फील होता है, जिसके चलते जो बैरियर है वो कमजोर पड़ रहा था और ये स्वॉर्ड्स धीरे धीरे करके उसे क्रैक भी कर देते हैं। वांग लिन समझ आता है कि इसकी ओरिजिन एनर्जी काफी ज्यादा कम हो चुकी है, जिसका मतलब इसे मारना बहुत ज्यादा इजी होने वाला है। मुझे अफसोस है कि इतनी पावरफुल इल्यूजनरी यिन की बॉडी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अभी हम देखते हैं कि वांग लिन अपने 1 मिलियन सोल फ्लैग साथ ही यहाँ पर उसके पास एक और जो सोल फ्लैग था जिसके अंदर गोल्डन किलन मौजूद था। अगर तुम लोगों ने सोल डिफाइनिंग आर्क को अच्छे से देखा होगा ना, तो तुम्हें याद होगा, तो यहाँ वांग लिन चारों को निकाल लेता है, बस फिर क्या चारों इसके ऊपर अपना अपना दबाव डालने लगते हैं। अब एक और चीज मैं बता दूं कि यहाँ पर उसने फोर्थ सोल को भी निकाल लिया था। इस दौरान वांग लिन इससे कहता है कि तुम अपने इन थंडर ब्लॉक्स को हटा दो, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। अब ये सुनकर ये बंदा पहले तो यकीन नहीं करता, लेकिन वो जानता है कि भाई अगर मैं ना भी करूँ तो भी ये मुझे जब चाहे मार सकता है, तो बेहतर ये है कि मैं एक बार इसकी बात मान लेता हूँ। अब वो उस ब्लॉक को हटा देता है। अब वो वांग लिन के साथ एक डील करता है कि अगर तुम मुझे छोड़ देते हो तो तुम जो चाहते हो मैं तुम्हें दूंगा, अगर मेरे बस में हुआ तो। पर वांग लिन इसकी बात पे ध्यान नहीं देता और सेलेस्टियल पपेट में इसे रिफाइन करना शुरू कर देता है, जिसके चलते इसके फोरहेड पे सीलिंग मार्क बनने लगता है। और ये बंदा भी समझ चुका था कि वांग लिन फोर्सफुली इसे अपना सर्वेंट बनाना चाहता है। और फिलहाल के लिए वांग लिन ना बस इसे टेस्ट कर रहा था कि आखिर इसकी बॉडी कितनी ज्यादा प्योर है, और जब वो पाता है कि ये बिल्कुल एक्सीलेंट मटेरियल है एक सेलेस्टियल गार्ड बनने के लिए, तो वांग लिन इससे कहता है कि तुम्हें मुझे फॉलो करना है, और यहाँ से दूर एक प्लैनेट पर ले जाता है उसे, और वहाँ पर एक केव के अंदर जाके वो बैठ जाता है। अब यहाँ पे ये बंदा जो कि फॉलो कर रहा था उसे, तो वो वांग लिन को देखकर कहता है कि मैं समझ गया तुम्हारी इंटेंशन क्या है, तुम मुझे अपने सर्वेंट में बदलना चाहते हो, है ना? इसीलिए तो तब तुमने मुझ पर वो स्लेव सील छोड़ा है, लेकिन हाँ एक बार तुम ये सील लगा दोगे ना तो फिर तुम मुझे जाने दोगे। वांग लिन यहाँ पे देखकर हैरान था और मन में कहने लगता है कि क्या स्लेव सील। अब जानते हो कि यार तुम वांग लिन का दिमाग कितनी तेजी से चलता है, वो यहाँ पे हर एक चीज कैलकुलेट करते हुए कहने लगता है कि ठीक है, लेकिन इस बंदे को यकीन नहीं होता कि वांग लिन इसे इतनी आसानी से जाने दे रहा है। तो वो कहने लगता है कि अगर तुमने अपना वादा तोड़ा ना और तुमने पलट के मुझ पे हमला किया तो मैं कसम खा रहा हूँ, अगर मुझे अपनी पूरी लाइफ स्पैन को भी लगाना पड़े तो भी मैं लगा दूंगा, ताकि इसके जरिए से मैं थंडर सेलेस्टियल टेंपल के जो सीक्रेट डिवाइन एबिलिटी है उसे एक्टिवेट कर पाऊँ, जिसके बाद मैं तो मरूंगा लेकिन तुम्हें भी साथ लेके मरूंगा। अब वांग लिन मान जाता है और इसके ऊपर अपना वो जो सेलेस्टियल पपेट बनाने की जो प्रोसेस है उसे करना शुरू कर देता है। यहाँ पे ये बंदा अच्छे से जानता है कि वांग लिन जो कुछ भी यहाँ पे मेथड का यूज कर रहा है ये बहुत ही ज्यादा रेयर है, लेकिन इसे मन ही मन यकीन था कि चाहे इसका जो स्लेव सील है ये कितना भी ज्यादा परफॉर्म क्यों ना हो, एक बार बस मैं अपनी पूरी की पूरी ओरिजिन एनर्जी को रिकवर कर लूं, फिर मैं इसके किसी भी सील को पूरी तरीके से तोड़ के रख दूंगा और हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाऊंगा। और जिसके बाद मैं थंडर सेलेस्टियल टेंपल जाऊंगा और वहाँ पे जाकर मैं सारी बात इसके बारे में बता दूंगा। अब यहाँ ये बंदा ये सारी प्लानिंग कर ही रहा होता है कि तब तक वांग लिन निकालता अपने सोल लैशर को और इसके ऊपर चला के मारता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि इस बंदे की सोल जैसे बाहर आ जाती है ना, ये वांग लिन की तरफ हैरानी के साथ देखता है, कहने लगता है कि एक ऐसा मैजिकल ट्रेजर जो कि प्रीमोर्टल स्पिरिट तक को हर्ट कर सकती है। ज़ूमो, आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? वांग लिन अपने सोल लैशर को सहलाते हुए कहने लगता है कि मैं बस चेक कर रहा हूँ कि जो सील मैंने लगाया है तुम्हारी सोल के ऊपर वो आखिर कैसे काम कर रही है। इन शॉर्ट मैं फिलहाल के लिए तुम्हारी बस जो प्रीमोर्टल स्पिरिट है उसे एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। अब ये बंदा अच्छे से जानता है कि जो ऑर्डिनरी सील्स होती हैं उसके लिए प्रीमोर्टल सोल की जरूरत नहीं पड़ती है, तो आखिर ये ज़ूमो क्या करने की कोशिश कर रहा है। पर तभी इसे कुछ हिट होता है, कहने लगता है कि कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मेरी बॉडी को एक पपेट में रिफाइन कर रहे हो। जिस पर वांग लिन यहाँ पे स्माइल करता है और ये बात जैसे वो वांग लिन से कहता है तो वांग लिन स्माइल करता है, जो देखकर वो समझ जाता है कि भाई ज़ूमो कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, तो वो कहने लगता है कि चुपचाप मेरी बॉडी मुझे वापस करो। पर यहाँ पर वांग लिन के ऊपर जैसे वो हमला करने जाता है ना, तब ये वांग लिन का जो सील है वो काम में आ जाता है और यहाँ इसकी बॉडी में काफी तेजी से इसे जो थंडर शॉक है वो एक के बाद एक पड़ने लगते हैं, जिसके चलते इसकी बोलती बंद हो जाती है और बाकी बचा कुचा काम में वांग लिन लग जाता है। ऐसे ही 10 दिन और बीत जाते हैं। इसी के साथ फाइनली वांग लिन
लगता है कि अगर तुम मुझे आने वाले 3000 साल के लिए पपेट की तरह सर्व करते हो, तो एक बार जैसे ही तुम्हारा टाइम पूरा हो जाता है, तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारी फ्रीडम दे दूंगा, तुम्हें आजाद कर दूंगा। तो बताओ क्या तुम्हें मंजूर है? अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग की जैसे ये बात पूरी होती है ना, तो वो लिंक आलू की स्वॉर्ड एनर्जी को सीधा उसकी तरफ थ्रो करता है, उसकी फोरहेड के पास जाके रोक देता है। और यहाँ पे इस स्वॉर्ड एनर्जी को देखकर वो बंदा समझ आता है कि अगर वो अपनी पूरी लाइफ टाइम को भी लगा दे और इस सीक्रेट आर्ट को भी यूज कर ले, फिर भी उसके पास चांस ही नहीं है कि वो यहाँ से सरवाइव करके निकल पाए। अभी इसकी नजर वांग के प्रीवियस पपेट पे जाती है और उसे देखकर भी वो समझ आता है कि आखिर ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बना होगा। अब यहाँ ये देखकर इसके मन में भी ख्याल आता है कि अगर ये भी वांग के आगे खुद को पूरी तरीके से सरेंडर कर देता है और इसकी बॉडी को ये रिफाइन करता है ना, तो एक दिन ये भी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो बन ही जाएगा या फिर इससे ज्यादा। इसी के साथ वांग अब यहाँ पे अपने आगे के प्रोसेस में लग जाता है, लेकिन तभी वो यहाँ पर जो बाकी दो बीस्ट थे और ये जो थंडर मैसेंजर थे, इनके अंदर की जो थंडर एनर्जी है, जब वो चेक करता है तो इनका ओरिजिन उससे सेम मिलता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये मैसेंजर भी अच्छे से जानता है कि अगर वो अच्छे से कोऑपरेट करता है तो ये जो रिफाइनिंग प्रोसेस है ये स्मूथली पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अब ऐसे ही 6 महीने से ज्यादा का वक्त बीत जाता है और जैसे ही लास्ट प्रोसेस में वांग पहुंचता है, सडनली यहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि जिसके चलते जो प्रीमोडाइज पेट थी ना, उस पपेट की वो पूरी तरीके से डिसअपीयर हो जाती है। इवन कि वांग का जो थंडर बीस्ट है ना, वो भी बुरी तरीके से रिएक्ट करता है और अचानक से ये भी यहाँ से डिसअपीयर होने लगता है। वांग पूरी फोर्स के साथ सबसे पहले थंडर बीस्ट को अपने पास रखता है और जैसे तैसे करके इसे मैनेज करने की कोशिश करता है, लेकिन एट द एंड उससे टेरिफाइंग सी एनर्जी अनलीश होती है और वांग फेल हो जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग अच्छे से समझ चुका था क्योंकि प्रीमोडाइज पेट जा चुकी थी इस फेलियर के चलते, तो यहाँ ये उसके बगैर इस पपेट को यूज नहीं कर सकता था, यानी कि उसकी बॉडी को, और बिना प्रीमोडाइज पेट के कोई भी सेलेस्टियल गार्ड, कोई भी डिवाइन एबिलिटीज को यूज नहीं कर सकता। वांग यहाँ पे अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और उसे यही लग रहा था कि जो थंडर बीस्ट का जो एसेंस ब्लड है वो और ये जो बंदा है इसकी इल्यूशनरी यिन बॉडी का यूज करके वांग एक मिड ग्रेड का सेलेस्टियल गार्ड यानी कि सेलेस्टियल पपेट को रिफाइन कर सकता है, पर वो इसमें नाकाम रहा। और वांग इस बात से खुश था कि फाइनली उसने इसकी बॉडी को एक सिल्वर ग्रेड के पपेट में रिफाइन तो कर लिया था, बस प्रीमोडाइज पेट की दरकार थी। और एक बार अगर वांग ने अपने प्रीमोडाइज पेट को इसके अंदर डाल पाया ना, तो इसके जरिए से वो उसे कंट्रोल कर सकता है। अब यहाँ पे वांग जो है वो उसकी जो बैग ऑफ होल्डिंग है उसे चेक करता है। यहाँ पे वांग को 3 चीजें दिखती है, लेकिन जिसमें सबसे ज्यादा वांग का ध्यान जाता है वो है एक सेलेस्टियल टेंपल का टोकन, लेकिन इसके आसपास काफी पावरफुल थंडर बैरियर लगा हुआ था। तो वांग ने अपनी ओरिजिन सोल जो कि एक एंशिएंट थंडर ड्रैगन है उसे बाहर निकालता है, सीधा इसके जरिए से वो उसके अंदर एंटर हो जाता है, जहाँ उसे एक हेवन एंड अर्थ वाला कल्डरन मिलता है। अब वांग को याद आता है कि ये तो वही जायंट सा कल्डरन है जिसे कि इस बंदे ने एक बार इसके अगेंस्ट यूज भी किया था। साथ ही यहाँ पे इस कल्डरन को ना जो रियल में इसे रिफाइन करने में भी यूज किया जाता है, और वांग जानता है कि इसे भी यूज करने के लिए उसे वर्ल्ड की ओरिजिन एनर्जी का यूज करना होगा, और बिना इल्यूशनरी यिन स्टेज पे पहुंचे वांग कभी भी इस चीज को कास्ट कर ही नहीं सकता। तो वांग इसे साइड में रख देता है, लेकिन वांग को एक जेड मिलता है जो कि असल में थंडर ओरिजिन स्पेल है, जिसके जरिए से 9 हेवन के डिवाइन थंडर को भी यहाँ पे समन किया जा सकता है। और सामने इस प्रोसेस को समझने में बैठ जाता है, जहाँ वर्ल्ड की ओरिजिन एनर्जी को सबसे पहले अब्सॉर्ब करना होता है, जिसके बाद इल्यूशनरी यिन की जो एनर्जी है उसे क्लीन करते हुए कॉर्पोरल यांग में उसे टेंपर करना होता है, और जिसके बाद जो वर्ल्ड की ओरिजिन एनर्जी है उसे तुम कल्टीवेशन ओरिजिन एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। व्हिच मीन गाइस, अगर वांग को आगे ब्रेक थ्रू करना है तो इस प्रोसेस के चलते अपनी बॉडी के अंदर ही ओरिजिन एनर्जी को बना पाएगा, और जितना ज्यादा ये बना पाएगा उतना जल्दी ये ब्रेक थ्रू भी कर पाएगा। नॉर्मल फैंस से रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे वांग को हैरानी हो रही थी कि यार इसके जरिए से जो वर्ल्ड की थंडर एनर्जी है उसको मैं अपनी कल्टीवेशन ओरिजिन एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर पाऊंगा, और इसके जरिए से मैं बहुत इजीली अब सेकंड स्टेप में भी जा सकता हूँ। अगर मैं आज से शुरू करता हूँ ना, तो फिर सेकंड स्टेप जाने तक का जो रास्ता था वो मेरा हाफ रह जाएगा, बस इस मेथड के चलते। अब वांग यहाँ पे जानता है कि ये जो स्पेल इसके हाथ लगाए ना, ये इसके लिए कितना ज्यादा मायने रखता है, लेकिन अगर मेरे पास थंडर बॉडी ना होना और मैं बिना थंडर टेक्निक के तो कभी भी इस चीज को परफॉर्म नहीं कर सकता, ऐसा तो मेरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब वांग को समझ आता है कि क्यों थंडर सेलेस्टियल टेंपल के जो मैसेंजर्स होते हैं वो थंडर के साथ इतनी आसानी से कैसे खेल पाते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी होती ऐसी है। इनके लिए ये जो नॉर्मल थंडर होती है ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, और इनकी बॉडी आसानी से इसे झेल सकती है, और इसी के चलते ये लोग ऑल हेवन स्टार सिस्टम के किसी भी इलाके में पलट झपक के पहुंच भी जाते हैं। वांग यहाँ पे अपने हाथ में थंडर सेलेस्टियल टेंपल के टोकन को लेता है और कहने लगता है कि जब तक मेरे पास ये टोकन है ना, कोई भी मुझे पहचान ही नहीं सकता कि मैं असली हूँ या नकली। अब यहाँ पे वांग जो सेलेस्टियल जेट्स का जो बैग होता है ना, इसे जैसे ओपन करता है तो भाई स्पेस में ना एक क्रैक बन जाता है, उसके अंदर से क्रिस्टल जेट्स की बारिश होने लगती है। ये देखकर तो वांग हैरान था कि थंडर सेलेस्टियल टेंपल के मैसेंजर के पास इतना ज्यादा वेल्थ है। वांग देखकर ही हैरान था कि इतने सारे सेलेस्टियल जेट के फाउंडेशन के हिसाब से ना एक लेट स्टेज का जो एक्सीडेंट है वो
किया जाए। वांगन अच्छे से जानता है कि इस चीज के जरिए से वो अपने हेवन डिफाइंड नीड को कंप्लीट कर सकता है, और अगर इसके लिए उसे मून गेजर सर्पेंट के बोन तक को भी छेड़छाड़ करना पड़े ना, तो भी उसे हर हाल में ये करना ही होगा। साथ ही जो प्लैनेट यूशिया है, जो कि असल में स्लीपिंग मून गेजर सर्पेंट है, अगर मैंने इसको एक बार जगा दिया ना उस हड्डी को निकालते वक्त, तो फिर मेरा मरना तो तय है। इसीलिए अब वांगन पूरी तैयारी करना शुरू कर देता है, और जिसके लिए वांगन को ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में जो सेलेस्टियल एक्सट्रैक्शन फ्रूट है उन्हें कलेक्ट करना होगा, ताकि इनके जरिए से ना वो काइंड ऑफ इसे पैरालाइज टाइप का कर दे, क्योंकि आज यू नो इसके अंदर इस टाइप की प्रॉपर्टीज मौजूद हैं कि जिसके जरिए से जो इसे टेक करता है, यानी कि जो इसे लेता है ना, तो वो अपनी कॉन्शियसनेस के ऊपर से पूरी तरीके से अपना कंट्रोल खो देता है। अभी अगर वांगन जो सेलेस्टियल एक्सट्रैक्शन फ्रूट है इसके हार्वेस्टिंग करने के लिए सीधा वन फैमिली है जो कि 1000 इल्यूजन प्लैनेट के अंदर मौजूद है, वहां पर इनसे मिलने पहुंच जाता है। अब आसमान में बढ़ती हुई हलचल को देखकर जो यहाँ पे वन फैंग था वो समझ जाता है कि कोई थंडर मैसेंजर आया है, और वो बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ उससे बातचीत करते हुए कहने लगता है कि माफ करना कि हम यहाँ पर थंडर मैसेंजर का वेलकम करने के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि सीनियर हमें माफ कर देंगे। अब वांगन यहाँ आगे आता है अपने पीठ के साथ और हेड ऑफ द हुआन फैमिली को आगे बुलाता है। वांगन की वॉइस सुनते साथ ही भाई हुआन फैंग ना ऐसे खून में आग लग जाती है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये बला कैसे आ गई। अब यहाँ पे वांगन के पास जाते साथ ही हुआन फैंग बिल्कुल कांपते हुए कहने लगता है कि माफ कीजिएगा, मुझसे इस बार भी गलती हो गई। पहले भी हम आपको पहचान नहीं पाए और इस बार भी हम आपके स्वागत के लिए खड़े नहीं हो पाए। अब यहाँ हुआन फैंग ना ये बिल्कुल अपनी फैमिली को, यानी कि हुआन फैमिली को एकदम पीस वाली कंडीशन में रखना चाहता था, तो इसके दिल में यही था कि बस एक मौका मिले और वो इनके साथ अपनी रिलेशनशिप को सुधार ले। इनका मतलब यानी कि वांगन के साथ। अब वांगन भी यहाँ अपने मकसद से ही आया था। वो कहने लगता है कि मुझे यहाँ पर बस सेलेस्टियल एक्सट्रैक्शन फ्रूट चाहिए जिनके लिए मैं आया हूँ। और तभी एक एल्डर कहने लगता है कि परम मैसेंजर माफ करना हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे हुआन फैमिली के लिए वो फ्रूट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्हीं के जरिए से 100 साल में बस एक बार ही हम सेलेस्टियल टेंपल में एंटर हो पाएंगे। अब तभी यहाँ पे हुआन फैंग उसे आंखें दिखाता है और वो वांगन से बस इतना कहता है कि हाँ ये जरूरी तो है सेलेस्टियल टेंपल में जाने के लिए, लेकिन आज ये मैं आपको देना चाहता हूँ ताकि आप हमारी पुरानी गलतियों को माफ कर सकें। इस दौरान वांगन को एक और बात पता चलती है कि अच्छा जो सेलेस्टियल एक्सट्रैक्शन फ्रूट है वो असल में सेलेस्टियल टेंपल जाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हुआन फैंग अपने पास मौजूद सारे के सारे सेलेस्टियल एक्सट्रैक्शन फ्रूट को बाहर ले आता है, और यहाँ बॉक्स के बॉक्स पूरे के पूरे फ्रूट से भरे हुए थे, और इन सभी को वांगन के सामने लाके वांगन को सारे दे देता है। वांगन इन्हें एक्सेप्ट करते हुए यहाँ से निकल पड़ता है। अब सभी लोग जाते हुए देखकर ना वांगन को राहत की सांस लेते हैं, और वांगन भी काफी ज्यादा खुश था कि यार ये जो सेलेस्टियल टेंपल का जो ये मैसेंजर का टोकन है बड़ी सही चीज है यार, ऐसा तो वो किसी को भी लूट सकता है। चलो फिर मास्टर दूतियान की कुछ राय पे अमल किया जाए, और मैं यहाँ से डायरेक्टली नॉर्थर्न डोमेन की ओर जाऊंगा। अब वांगन का जो अगला ठिकाना था वो था प्लेनेट क्यान हुआन, जो कि असल में क्यान फैमिली का घर माना जाता है, और यहाँ पे वो एंसेस्ट्रल होम के सामने जाकर डेरा डाल देता है, और यहाँ पे इनका जो फैमिली है क्यान चीज़ी वो आगे आता है। वांगन उसे सीनियर कहते हुए रिस्पेक्ट भी देता है, कहता है कि काफी दिनों बाद मिल रहे हैं, जिसमें वो कहता है कि प्लीज मुझे सीनियर मत कहिए। हाँ मैंने सुना है कि आप यहाँ पर सेलेस्टियल एक्सट्रैक्शन फ्रूट की तलाश में आए हैं, है ना? ये कहते हैं भाई इसके पास जो कुछ भी था ना, ये बंदा एक कदम और आगे था। ये सारे के सारे ऐसे वांगन के सामने बॉक्स के बॉक्स पूरे खोल के रख देता। कहने लगता है कि ये तो बस हमारी तरफ से ना आपको एक छोटा सा गिफ्ट है और कुछ नहीं। वांगन समझ आता है कि ये बहुत ज्यादा चालाक है। अब इस दौरान जब वांगन इन सारे फ्रूट्स को कलेक्ट करने वाला था, तभी यहाँ पे क्यान चीज़ी कहने लगता है कि सीनियर माफी चाहता हूँ, लेकिन क्या एक बार आप मुझे प्लीज अपना जो थंडर सेलेस्टियल टेंपल का टोकन है उसे दिखा सकते हैं, ताकि हम सबको यकीन हो जाए। हमने आपसे पहले कभी ऐसे टोकन को देखा नहीं ना। ये कहते हुए इस बंदे ने ना एक बहुत ही सही चाल चली थी, लेकिन वांगन की किस्मत जो है ना यार बहुत कमाल की है। उसे पहले ही एक टोकन मिल चुका है, तो वांगन इसकी तरफ देखते हुए और एक्सप्लेन करने लगता है। कहने लगता है कि क्या हुआ, क्या आपको मुझ पे यकीन नहीं है? अब यहाँ पे वो कहने लगता है कि अरे आप कैसी बात कर रहे हैं, हमें आप पे यकीन है। सबको पता है कि पूरे ऑल हेवन स्टार सिस्टम में सिर्फ 99 सेलेस्टियल मैसेंजर्स हैं, उनकी पोजीशन बहुत बड़ी है, और भला मैं उन्हें ऑफेंड करने की गलती कैसे कर सकता हूँ? मुझे तो थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हो रही थी, इसलिए मैंने पूछा। अब वांगन समझ आता है कि अच्छा तो ये देख के ही मानेगा। वांगन भी अपने पास से एक थंडर सेलेस्टियल टेंपल का टोकन निकालता है, जो देखते साथ ही सबकी बोलती बंद हो जाती है, और ये वही टोकन है जैसे कि वांगन ने उस मैसेंजर से हासिल किया था। अब यहाँ पे क्यान चीज़ी मन में कहने लगता है कि हाँ जरूर ये एक मैसेंजर ही होगा, वरना एक सेंचुरी के अंदर ही आखिर ये एक्सटेंडेंट के लेट स्टेज पे ब्रेक थ्रू कैसे कर सकता है, जब तक कि तुम्हारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज ना हो। अब यहाँ पे वो सोचने लगता है कि फिर तो मुझे इस मौके को जाने नहीं देना चाहिए, और मुझे अपना सारा दांव इसी पे लगाना चाहिए। वांगन इन सारे फ्रूट्स को कलेक्ट करके यहाँ से जाने लगता है, और तभी क्यान चीज़ी उसे रोकते हुए कहने लगता है कि सीनियर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। वांगन बस चुपचाप उसकी बातें सुने जा रहा था, और ये बंदा बताने लगता है कि असल में पूरे के पूरे ऑल हेवन स्टार सिस्टम में जितने भी फैमिलीज है ना, उन सबके पास उनका एक सपोर्टिंग सेक्शन मौजूद है, जो कि कोई ना कोई मैसेंजर जो है उन्हें बैकअप प्रोवाइड कराते हैं। अगर आपको बुरा नहीं लगता है तो मैं आपके सामने आपके साथ दाव हार्ट की कसम खाना चाहता हूँ, जब आप इल्यूशनरी यिन और यांग में ब्रेक थ्रू करोगे तो मैं पूरी की पूरी क्यान फैमिली पूरी तरीके से आपके आगे सरेंडर कर देंगे, और आपसे हमेशा हमेशा के लिए जुड़ जाएंगे। बदले में आपको हमें अपनी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करानी होगी, और हमें आपके
यहाँ पर उस बंदे को काफी ज्यादा रिग्रेट होता है, लेकिन फिलहाल के लिए ये बस अफसोस ही कर पाता है। और तभी हम भगवान को देखते हैं जो कि मनी मन कहने लगता है कि एक मैसेंजर का जो पोजीशन है ये बहुत ज्यादा हैवी है, लेकिन जब तक मैं थोड़े बहुत फायदे इससे उठा सकता हूँ मैं उठाता रहूंगा। अब फैमिली एक एक करके बाकी के जो फैमिलीज होते हैं ना इस पूरे के पूरे ऑनलाइन स्टार सिस्टम में मैप के जरिए से वो हर एक जगह पर जाकर सीधा इन्हीं सेलेस्टियल एक्सेशन फ्रूट की डिमांड करता है। और 2D एनिमेशन में ये चीज बहुत ही कमाल की दिखाई जाती है, जहाँ वांगन ना एक फैमिली के पास जाता है, इनसे डिमांड करता है तो ये लोग ना एकदम चिढ़ जाते हैं, मना करते हैं। तो वांगन ना अपने थंडर पावर का यूज करता है, सभी को ऐसे रोस्ट करके रख देता है, जिसके बाद इनकी फैमिली का जो हेड होता है वो रोते गिड़गिड़ाते हुए वांगन को सारे फ्रूट्स दे देता है। ऐसे वांगन अपने बीस्ट के ऊपर सवार होकर ना बाकी सारे फैमिलीज के पास भी जाता है और उन्हें अच्छा खासा चूना लगाता है। और इस दौरान वांगन ने काफी सारी चीजें कलेक्ट कर लिया था और लगभग इसमें उसे 6 महीने से ज्यादा का वक्त लग चुका था। वांगन अपने स्टार कंपास के ऊपर सवार होकर प्लैनेट यूनिटी की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में वो सारे एक्सेशन फ्रूट को देखता है, तो उसे देखकर वांगन कहने लगता है कि फाइनली मेरे पास इतना वक्त बिताने के बाद इनफ अमाउंट में ये फ्रूट्स आ चुके हैं। इस दौरान वांगन जैसे अपने बीस्ट की तरफ देखता है तो गॉड स्लिंग वॉर कैरियर को बाहर निकालता है, लेकिन ये जो बीस्ट था ये काफी मूडी था, बिल्कुल मेरी तरह, और ये उसके अंदर जाने से मना कर देता है। वांगन भी भाई इसे फोर्स तो कर नहीं सकता, तो वांगन भी चुपचाप गॉड स्लिंग वॉर कैरियर को अपने पास रखते हुए कहने लगता है कि मैंने इसके 3 सील को रिलीज करके शायद बहुत बड़ा खतरा अपने सिर पे मोल ले लिया, लेकिन मैं हैरान हूँ कि मुझे कोई बैकलैशेस क्यों नहीं पड़ा, और ऊपर से इसका टेम्पर भी पहले से ज्यादा कंट्रोल में आ चुका है। अब यहाँ पर वांगन 2 उंगलियों को ऐसे ठक-ठक करता है और ये जो बीस्ट था ये उसके सामने आके ऐसे लेट जाता है, तो वांगन इसके सिर के ऊपर अपना हाथ फेरने लगता है। जो कनेक्शन है ना इसके और इसके बीस्ट के बीच में वो कहीं ना कहीं बनने लगा था। फिर शायद वो वांगन के पास जो एंशिएंट थंडर ड्रैगन की जो बीस्ट की पावर है, यानी कि जो उसका ओरिजिन सोल है जो कि एंशिएंट थंडर ड्रैगन में बन चुका है, उसकी वजह से हो, या फिर वांगन का ये डिफाइन नेचर कहीं ना कहीं इस बीस्ट को अट्रैक्ट करता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि वांगन फाइनली प्लैनेट यूनिटी की तरफ जाने के लिए रवाना हो चुका था। मन में वो यही ठान लेता है कि ये जो मेटल बोन है इसका यूज करते हुए मैं फाइनली जो हेवन डिफाइन बीट का आखिरी एलिमेंट है उसे पूरा कर लूंगा। इसी के साथ वांगन आगे बढ़ जाता है और अब हमें प्लैनेट यूनिटी के बाहर का सीन दिखाया जाता है, यानी कि जो आउटसाइड एरिया था उसका सीन दिखाया जाता है। इस दौरान हमें यहाँ पे दिखाया जाता है ग्रीड भैया, और ये कौन है ये तुम अच्छे से जानते हो, और यहाँ पे भाई सारे के सारे मून गेजर के जो टेंटिकल थे ये इसके ऊपर हमला करने लगते हैं, और वो इनसे बचते हुए कहने लगता है कि 70 साल मैं इसके अंदर फंसा रहा और ये 8वीं बार है जब मैं बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, और इस बार शायद जो हो जाए मैं यहाँ से एस्केप करके रहूंगा। ये कहते हुए जैसे वो एक लंबी छलांग लगाता है ना, सडनली सारे टेंटिकल्स वापस से उसे पकड़ के अपनी ओर खींचने लगते हैं, जिसके बाद वो वांगन को कर्स करते हुए कहने लगता है कि ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है, तू अगर यहाँ नहीं आता इस